प्रोजेक्ट मेरे साथ नहीं था, दूसरे टीम में था। फिर भी माइंड रिन्यूअल बहुत पसंद था, ब्राह्मण था। वो क्या कर दिया, वो अपने ब्राह्मण कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। उसके डालते ही मैं दूसरे दिन ही उसको बोला, नहीं ये नहीं चलेगा, वो लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम ब्राह्मण के अगेंस्ट नहीं है, कोई धर्म का, कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट नहीं है। हम सब मनुष्य है, अच्छे लोग हैं। उधर से ही ये आदमी आया, मैंने बोला उनको नहीं डालो, फिर भी वो डाल दिया। कुछ दिन के बाद वो 2 दिन का मैसेज नहीं डाला, मैं भी उसमें एडमिन था, मैं देख रहा था 2 दिन में नहीं डालता था। तो मैंने पूछा क्यों डाले नहीं ना, 2 दिन से आप मैसेज नहीं डाला, क्या हो गया? तो बोलते हैं, बेटा ये तो अपनी वाली चप्पल पहन लेना, लाल कहाँ दे है, ये मुझे दे दे, तेरी लाल चप्पल कहाँ? ठीक है, तो क्यों नहीं डाला पूछा, तो बोलता है उधर के लोगों को गुस्सा आ गया। ये अच्छी बात सुन के मैंने बोला वो लोग गुस्सा आ गए तो अब छोड़ दिए। उससे मैं 10 मिनट बात किया और पूरा बताया उनको कैसा परमात्मा कैसा है, वो कैसा है, वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिया है और अच्छा जिंदगी उसका जिंदगी बदल रहा है, खुश है वो पहले नहीं पता, नहीं उसका नहीं पसंद था वो सब, इसलिए वो अच्छी तरह ले रहा था। लेकिन मैंने बोला आप उससे डरना नहीं, किसी आदमी से डरना नहीं, किसी मनुष्य से डरना नहीं। सच, वो भी सच बोलते टाइम कभी नहीं मरना, डरना कभी नहीं। तो बहुत सारा एडवाइस सब कुछ देने के बाद, उपदेश देने के बाद वो खुश हो गया, फिर कंटिन्यूस डाल रहा है अभी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या बोलता हूं, किसी मनुष्य से आप ना डरें। अभी का आज के दिन से 365 डेज आप ये तय करें, आप किसी से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं आप जाके झगड़ा करो सबसे, मैं बोलता हूं नहीं डरना। लेकिन जो चीज न्याय है, जो चीज बोलने का है वो बोलना है, उसे नहीं डरना। क्यों क्यों मालूम है क्यों नहीं डरना? क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो किसका साथ होना चाहिए हमें, और किसको हमारे साथ होना चाहिए? परमात्मा है तो बस काफी है। वो गारंटी आपको मिलना चाहिए, परमात्मा मेरे साथ है, साथ है। लेकिन जब होता है, मैंने बोला वो कब होता है, आप सारे अंधविश्वास, सारे नाटक, जो भी नौटंकी इधर चल रहा है वो सब छोड़ देना है, सीधा साधा उसके साथ ताल्लुक रखना है। बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं चाहिए, एक छोटा सा चीज भी मत रखे, नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बोलता हूं हम पूरा इतिहास, पूरा पुराना, पूरा वेद, ओके, वेद पुराण इतिहास सब कुछ देख के आए हैं। ये कैसा उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी सीखे हैं। ये बहुत सारा धर्म कैसे आया, ये सब कैसा चल रहा है, क्या हुआ भारत में, क्या हुआ, ये सब के सब हम पढ़े हैं। घमंड के साथ नहीं बोलता हूं, मेरा इच्छा नहीं था, मेरा मन नहीं था। मैं कहीं और बैंक में मैनेजर था, कहीं और कोई जिंदगी, कुछ और जिंदगी जी रहा था। मुझे ये सब मेरी इच्छा से नहीं हुआ, इसलिए मैं परमात्मा को देखता हूं इसमें। अगर मैं जन्म से ही ये सब जानता और आता, मैं परमात्मा को नहीं देखता, जन्म से होता।
नहीं, 35 साल में आंख खोलता है। 35 साल के बाद सब कुछ पता चलता है, सारे के सारे। इसमें क्या हुआ, ये सब पता होने के बाद समझ में आ गया कि परमात्मा मेरे साथ है। 100% पता हो गया, 100%, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। इसके बाद पहले मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता था, केक कट करता था, पूजा करता था, सुबह सुबह जाता था, सब कुछ करता था। 35 साल के बाद कुछ नहीं। जब दुबई में था, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाता था। मेरा कजिन ब्रदर ही मुझे लेके गया। तो न्यू ईयर प्लस मेरा बर्थडे, बस पूछे मत। उस घर का हालत मत पूछे। वो पूरा बड़ा हॉल, उसका कारपेट सब कचरा हो जाता है दूसरे दिन सुबह। पूरा केक इधर उधर सब कुछ बिखरे हुए, सारे डांस गाना ये सब चलता था। हर साल मैं सोचता था ये साल अच्छा होएगा, नहीं, वो उस दिन ही खुश है। एक हफ्ता तक चलेगा, उसके बाद फिर से वही रोटेशन, फिर से वही प्रॉब्लम, वही गड़बड़, वही झगड़ा, वही सब कुछ होएगा। सब होने के बाद अगले साल जनवरी 1 को रात को खुशी मनाना, फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर से केक कटिंग, फिर से सब कुछ खुशी, डांस, गाना, सब कुछ। ये देखें ये कैसा है मालूम है, हमारी जिंदगी में ये क्या करता है मालूम है, बुरा शक्ति क्या करता है। एक मिसाल बोलेगा, एक एग्जाम्पल बोलेगा, एक उदाहरण बोलेगा तो आप समझ में आएगा। एक ये ना क्या बोलते हैं, वाटर पाइप जाने वाला एक होल है, ठीक है ना। हमेशा ये होल हो जाता है, हमेशा सारे गांव में ऐसा होल हो जाता है, ऐसा सा पाइप जैसा छोटा जगह, उसके अंदर बच्चा गिर जाते हैं कभी कभी। ऐसे ही एक बच्चा गिर गया तो अंदर, बहुत अंदर चला गया, तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो बच्चे रोते रहता है, उधर से बहुत आवाज आता है, रोते 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 रोते। तो ये लोग क्या सोचा, इसको रोना तो बंद करना है, इसको तो थोड़ा शांत देना है, फिर हम ट्राई करेंगे। तो लेकिन वो अंदर जाता रहता है, कोई बचा नहीं सकता है, लोग को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी वो रोना बंद करना है, इसलिए क्या कर दिया, ये एक छोटा सा साउंड सिस्टम रख के, ठीक है ना, साउंड सिस्टम रख के उसके अंदर घुसा दिया। बोरवेल जैसा होल है ना, उसमें आप लोगों को देखा हो। तो ये क्या कर दिया, एक म्यूजिक सिस्टम उसमें रख के डाल दिया अंदर, बहुत डीप डाल के वो ऑन कर दिया। तो गाना सुनते ही ये बच्चे चुप हो जाती है, कोई रोना नहीं। जब रोना बंद होता है, जब रोना बंद होता है तो ये ये गाना बंद होता है, तभी रोना शुरू होती है। गाना बंद होता है, रोना शुरू होता है। जब गाना फिर से शुरू करता है तो रोना बंद होता है। ये चलता रहता है, यही है हमारा जिंदगी। बुरा शक्ति यही करता है, हमें बीच बीच में गाना डाल देता है, बीच बीच में हमारे जिंदगी में बीच बीच में कुछ कर देता है। हम खुश होते हैं, आहा सब कुछ हो गया बोल के जाली जिंदगी सोचते हैं, लेकिन थोड़े दिन नहीं, उसके बाद फिर शुरू होता है हंगामा। उसके बाद फिर शुरू करता है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट दे देता है। वो नहीं चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए हमें। 24 आवर्स खुशी चाहिए। हमारे 365 डेज इस साल का खुशी चाहिए हमें।
ये शायद बहुत तकलीफ होएगा इस साल में, आप थोड़ा तैयारी करना है इसके लिए, थोड़ा सा तकलीफ होएगा। इसलिए मैं 2023 हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलता हूं, लेकिन 2024 आपका हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर का हैप्पी न्यू ईयर होना चाहिए। इसके लिए तैयारी करना है, सारा तैयारी करना है। पीबीसी मेटा में रहने वाले लोग भी नहीं समझना कि सब कुछ मिल गया, नहीं, वो सिर्फ काफी नहीं है। पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब कौन देखेगा? स्वस्थ कौन देखेगा? घर के शांत समाधान कब देखेगा? दुर्घटना नहीं होना वो कौन देखेगा? क्यों मालूम है? ये इतना चालाक है, एक में हम संतुष्ट हो गए, दूसरे में आके चुभाएगा। इसलिए पूरा का पूरा सुरक्षा चाहिए हमें, पूरा का पूरा। 2024 में हमें पूरा का पूरा सुरक्षा चाहिए, एक जगह नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ अच्छा स्वस्थ नहीं, सिर्फ शांत समाधान नहीं, और कोई दुर्घटना नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे सब होना चाहिए। आपको मालूम है इसका प्रार्थना अलग होता है। मैं 20 साल, अभी 22 साल हो गया, मैं 58 ईयर में पांव रखा हूं, 57 इयर्स कंप्लीट हो गया मेरा। तो 22 इयर्स मेरा, तो 22, अभी तो मैं 27 का एज, 27 में प्रवेश कर रहा हूं। तो ये 27 वर्ष में बहुत कुछ सीख लिया, और ये लोगों को दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये प्रार्थना बहुत अलग होता है। ये प्रार्थना बहुत अलग होता है। ये प्रार्थना सुन के बहुत सारे लोग, ये धर्म का लगता है, वो धर्म का लगता है, सोचेंगे। लेकिन कोई धर्म में ये पूरा का पूरा नहीं होता है। उसका शैली तो होता है, उसका स्टाइल तो होता है, लेकिन दिल के अंदर से, अंतरात्मा से आपको ये नहीं मिलता। अच्छी तरह समझ लें, ये प्रार्थना अलग होता है। ये प्रार्थना आप सीखना है, ये प्रार्थना करना आप सीखना है। लेकिन ये प्रार्थना तभी करेंगे जब सारा जो भी कचरा साथ साथ है ना, वो सब निकाल देंगे, तो ये प्रार्थना कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सब निकाल के आपका मन शुद्ध रहेगा ना, प्योर रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा ना, आप इतना खुश हो जाएगा ना, तो आप वो प्रार्थना कर सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं ये अलग प्रार्थना है। पहले हमारे प्रार्थना में पहले बात जो बोलना है ये है कि मैं किसी और को नहीं देखेगा, परमात्मा मैं सिर्फ आपको देखेगा, सिर्फ आपको देखेगा, कोई धर्म को नहीं देखेगा, मैं आपको देखेगा। और धन्यवाद देना सीखना है, धन्यवाद देना। प्रार्थना में बहुत बड़ी श्रेणी है धन्यवाद देना। आप सबके लिए धन्यवाद देना, आपका आंख खोलने के लिए धन्यवाद देना, आपको ये बात सुनने के लिए धन्यवाद देना, आपका मन के अंदर परमात्मा घुस के आके बैठे हैं, इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। और आपके जिंदगी में जो भी छोटा अच्छाई हुआ ना, वो सब परमात्मा का देन है। वो बुरा शक्ति काम करते करते बीच में कुछ किया होगा, आप तो उसका सारा महत्व आप बाकी चीज को दिखाया होगा, दिया होगा, जो भी दिखता है उसको दिया होगा, लेकिन परमात्मा ऊपर से दिया होगा। इसलिए वो छोटे छोटे चीज जो अच्छाई मिला है ना आपकी जिंदगी में अभी तक, उसके लिए धन्यवाद बोलना है। बहुत अच्छा खाना मिल गया ना, खाते खाते बीवी को धन्यवाद बोलना है, साथ साथ परमात्मा को धन्यवाद बोलना है। मैं और मेरा बीवी बहुत बहुत क्लोज है, बहुत प्यार करते हैं हम। अब कभी झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी। मैं तो कभी कभी जोर देता हूँ, कुछ कमेंट देता हूँ, कुछ अच्छा करो बोलता हूँ, लेकिन उसके आवाज नहीं आएगा।
वो सब कुछ जानती है मैं क्या बोलता हूं। वो प्यार होता है। लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूं मेरे बीवी को, लेकिन बीवी के ऊपर मैं परमात्मा को रखता हूं। बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे ऊपर परमात्मा को रखती है। पहले परमात्मा, उसके बाद ही मैं, और उन्हें मुझे भी वो परमात्मा के बाद ही। परमात्मा हमारे बीच में होता है। वो आता है ये जब बंधन है, पति पत्नी का बंधन परमात्मा के रूप से होना चाहिए, बीच में परमात्मा होना चाहिए, तो वो बंधन है ना, कभी कुछ नहीं होएगा। लेकिन आपको मालूम है, दुरात्मा का पहला अंक पहले वो फैमिली में ही होएगा। इन लोगों के एक साथ नहीं रखवाना, कुछ ना कुछ करके झगड़ा करवाना, क्योंकि परमात्मा को चाहता है ये लोग संतुष्ट रहना है, एक साथ रहना है, कोई झगड़ा नहीं आना है। लेकिन ये चाहता है कुछ ना कुछ झगड़ा होना है। लेकिन ये लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि दुरात्मा सब करता है तो परमात्मा के साथ देना। ये लोग दुरात्मा का जो भी आइडिया दिया है उसके रूप में जाके वो परमात्मा को ढूंढता है, इसलिए झगड़ा हो जाता है। मैं बोलता हूं कितने भक्त से इतना भक्ति है लोगों को, ने मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन सास और बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, इधर बीच में खेलता है। ये लोग ये पकड़ नहीं सकते। क्यों मालूम है? ये लोग परमात्मा के पास नहीं है, इसलिए। परमात्मा के पास होता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप प्रार्थना करें, आपका बीवी या आपका पति परमात्मा के पास नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। ये साल में वो बंद हो जाना है, साफ हो जाना है, इसके लिए प्रार्थना करें। ये साल में बंद हो जाना चाहिए। और पैसे की तकलीफ मैं बोल दिया, आपके प्रोजेक्ट की वजह से क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आर्थिक स्थिति पक्का हो जाएगा, ये साल के अंदर अंदर आपको इतना पक्का हो जाएगा, उसमें पूछना मत, वो पक्का है। मैं इसलिए बोलता हूं, अगर पीवीसी मेटा कोई और नहीं करते हैं, आप लोग करें। कोई भी शक, कोई भी संदेह, कोई भी नफरत उसके पास ना रखें, और इसमें जो गलती है वो बस ढूंढे। ये सब परमात्मा ना जानने वाले करते हैं, हम नहीं करना है। हमें तो सकारात्मक जाना है, सकारात्मक की है ना, सकारात्मक नहीं है। तो पॉजिटिव सिग्नल के पास जाना है। हमारा परमात्मा वही सिखाता है। वो देखिए, कोई धर्म नहीं है, हमारा परमात्मा बोल गया तो सब लोग इधर होंगे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग होंगे। परमात्मा एक ही होता है, प्यार होता है। तो इसलिए मैं बोला, आप इस साल में एक और काम करना है। क्या है? ये जो भी हम बोलते हैं ना, जो हिस्ट्री बोलते हैं ना, उसको अच्छी तरह सीखें और उसको रिसर्च करें, उसको स्टडी करें, उसके अंदर जाके देखें मैं सच बोलता हूं या नहीं, या इसमें कुछ ठीक है या नहीं। ये सब कुछ आप गूगल में जाके देख लें, सब कुछ आप गूगल में जाके देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं शुरुआत से, आज का शुरू का पहले का दिन है, हम शुरुआत करते हैं आज ये हिस्ट्री को बताने का, परमात्मा को ढूंढने का, ठीक है ना। ये परमात्मा को अच्छी तरह देखना है और आपके साथ इस साल आना है, तो आप ये हिस्ट्री जो मैं बोलता हूं उसको आप रिसर्च करें,
आप समझ लें ये सच है, 100% सच्चाई आएगा। मैं तंग रह गया, मैं बोलता हूं, मैं 22 साल पहले ईयर 2000 जब परमात्मा ने ये सब बताया, मैं नहीं जानता था, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। मुझे ये स्वप्न दिखाया पहले दिन ही, एक विजन दिखाया मुझे। तो उसमें क्या है, चेन्नई के माउंट रोड में मैं आगे जा रहा हूं, मेरे पीछे व्हाइट ड्रेस में बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है, पूछा आ जाएंगे, कभी पूछा जब तुम पक्का हो जाएगी तुम वाइट हो जाए तब आएगी। 20 साल हुआ। तो मैं मेरे समझ में नहीं आया ये वो क्या है, समझ में नहीं आया। 20 साल के बाद अभी समझ में आया, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया। तो व्हाइट व्हाइट कौन पहनता है, देखा मैंने, पेंतकोस लोग पहनते हैं, क्रिश्चियन लोग। आ शायद ये लोग होएगा, सोच के चर्च के अंदर गया, घुसा मैंने पेंतकोस चर्च में। बहुत महीने उधर गया, सबसे बात किया, सारे व्हाइट व्हाइट पहने हैं और प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं सोचा शायद ये लोग होंगे, तो मेरे अंदर से बोला नहीं नहीं नहीं, ये लोग साफ पहने हैं लेकिन अंदर साफ नहीं है, तुझे सब कुछ बताएगा बोल के एक एक चीज, एक एक लोगों को मुझे बताया। दुबई में उधर ही मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को अच्छी तरह देख लिया। लेकिन उसमें मैं एक छोटा सा परसेंट, 1-2% का आदमी लोगों को देखा, पक्का है, पक्का है, मेरे लिए जिंदगी देने के लिए आया आगे, मेरा गड़बड़ के लिए साथ आए, पक्का परफेक्ट लोग हैं उधर भी, वो भी दिखाया मुझे। लेकिन 99% आउट, बुरा शक्ति ले लिया, तो वोटिंग नहीं है। लेकिन सच्चाई बहुत है, सुन लिया, और उसके बाद इस्लाम में गया। वही उधर भी बहुत पक्का लोग हैं, परमात्मा से गले मिले हुए लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ खराब लोग भी हैं। वो मुझे बोल दिया, अगर मैं वो नहीं बोलना चाहता हूं, धर्म की बात है आपको नफरत आ जाएगा फिर तो ऐसे वाले भी हैं। तो मैंने उधर क्या अच्छाई देखा, बहुत कुछ है, ठीक है, ले लिया। ये सब 3 साल हुआ। उसके बाद मुझे बोला अभी जाओ भारत, अभी जाओ वेद पुराण उपनिषद। मैं हिंदू हूं, बोला तुम्हें कुछ नहीं मालूम, जाके देखो। मैंने आया भारत में, पूरा का पूरा चेक किया, ऐसा ऐसे जगह में लेके गए हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरा वाइफ भी वही बोलती है, ये यकीन नहीं कर सकता है कैसे ये गाइड करता है। ऐसा गाइड करते हैं, सीधा 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 उन लोगों के पास जाते हैं। वो लोग सारे पुस्तक, सारे कार्य, सारे वेद का, पुराण का, उपनिषद का सारे चीज बता देते हैं और सारा गाइडेंस देते हैं, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ। कोई एक गुरु नहीं है एक और बात है, कोई एक गुरु नहीं है, बहुत सारे लोग। अभी इंटरनेट में गया, बहुत सारे लोग आए, ऐसी बात, चक्कर लग गया मुझे। 20 साल में सारे के सारे बोल दिए, सारे के सारे। अभी 22 साल के बाद देखता हूं, जो ईयर 2000 में मुझे बताया वो सब कुल्लम कुल्ला, कुल्लम कुल्ला है। इसलिए मैं सोचा, और मेरा सोचना नहीं, उन्होंने बताया कि बस अभी जाओ, सबको बताओ। अब तक वेट किया, अभी जाओ। तो इसलिए शुरू हुआ मैं
बोलना शुरू हुआ, गांव में गया, सब जगह गया, बोलना शुरू किया, बोलता 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 रहा। बहुत सारा चीज उसमें भी एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे लोग पैसा पूछने लगे, बहुत सारे लोग बोले आपके बाद से हम क्या करेंगे, पैसा किधर है, पैसा बताओ, पैसा किधर है बताओ। तो इसके बारे में एक्सपीरियंस करना लगा। स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ हुआ, ये सारा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो मैं अभी आपको जो भी मैं सीखा है वो सब बताने वाला हूं। नॉलेज के लिए नहीं, मैं भी नॉलेज के लिए नहीं सीखा, आप भी नॉलेज के लिए नहीं सीखना, परमात्मा को ढूंढने के लिए सीखना, परमात्मा को ढूंढने के लिए। वो मन पे आप रखना है, मुझे परमात्मा को ढूंढना है, इसलिए जो भी बोलते हैं वो मैं चेक करेगा, मैं उसका मेरे अंदर ले लेगा और उसके पीछे जाएगा, सिर्फ परमात्मा को देखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए नहीं। सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान तो चाहिए लेकिन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, दूसरों को जाके बताने के लिए नहीं। दूसरों को जाके बताना, क्या बताना मालूम है, परमात्मा के बारे में बताना, उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं बहुत सारा चीज आज बोलने वाला हूं, वो अच्छी तरह समझ लें। थोड़ा सा शुरुआत अगले संडे और बताएंगे, लेकिन ये साल का शुरुआत आप अभी से शुरू करेंगे। मैं बोलता हूं 365 डेज में आपको 20 साल मेरे जैसा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक साल, सिर्फ एक साल, 20 साल का चीज ले सकते हैं और सारे के सारे लेके 2024 में आप एक अजीब सा आदमी बन जाएंगे। ऐसा बन जाएंगे कि आपके मुल्क में रोशनी आप स्प्रेड करेंगे, रोशनी, आपसे रोशनी आना है, अब प्यार आना है, अब दोस्ती और जो भाईचारा आप स्प्रेड करना है। तभी धर्म को मालूम होएगा धर्म से कुछ नहीं होता है, धर्म को मालूम होना चाहिए धर्म से कुछ नहीं होता है। इस सारा का मिश्रण है इधर, एक धर्म नहीं, सारे का। ये अजीब सी बात है, सारे के सारे अंदर लिए हैं और सारे के सारे चीज में जो गलती है वो निकाल दिया। जैसा आप फिल्टर करते हैं ना, कॉफी फिल्टर जैसा फिल्टर कर दिया हमने, चक्का है चक्का, पक्का आ गया। इसलिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस साल में, आप देख लें आपको क्या क्या मिलने वाला है। आप जो इतने साल ढूंढ रहे थे वो सब मिलने वाला है, क्योंकि पक्का परमात्मा के सामने आके जाके आप खड़े हो जाएंगे, सीधा आपका सामने परमात्मा खड़ा हो जाएगा, बस कोई और नहीं। विजय नंबियार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाने वाला बस। वो आप और परमेश्वर आपके बीच की चीज है, बीच में नहीं आ सकते। हमारे सिद्धांत हम फोर्स नहीं करेंगे, कोई सिद्धांत इधर नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, आप ऐसा करें वैसा करें, कोई सिद्धांत नहीं। इसलिए विजय नंबियार का सिद्धांत आता है, वेल्स एकेडमी का सिद्धांत आता है, हाँ ऐसा नहीं होता है। लोगों को ये समझना मुश्किल होएगा, लेकिन जब आप लोग उठ खड़े होंगे, आप लोग बाहर जाएंगे, आप लोग तैयार बन के आप आगे जाएंगे ना, तो लोग समझेंगे वो इतने सारे लोग हैं, ये लोग सब बोलते हैं तो सही है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं। जब आपको शक्ति मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, आपको एक अभिषेक मिलेगा, परमात्मा का वो शक्ति का अभिषेक आपको मिल जाएगा, आप इतना आपका आंख खोलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ऐसा शक्ति आपको मिलेगा। तभी आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे। तब तक आप सोचेंगे कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, उनका गलती नहीं है, आपको शक्ति प्राप्त करना है। तो 10% आएंगे, 10% जरूर आएंगे,
जरूर आएंगे, गारंटी। ने 300 लोगों को बोला, शायद आप लोग सब डालते हैं इधर उधर सब जाता है, तो 300 में 30%, 300 में हम बोलते हैं 10% इधर है, 30 है, ऐसे ही बोलता हूं। आपको भी किधर भी जाएंगे, आपके मुल्क के सारे लोगों को टोटल करो, अगर उधर 300 लोग हैं, 30 लोग जरूर आ जाएंगे, जरूर। तो इसलिए हम ये स्टोरी जो बोलते हैं, ये स्टोरी नहीं, जो हिस्ट्री हम बोलते हैं, हिस्टोरी है, हिस्ट्री। आपको मतलब हिस्ट्री का मतलब HISTORY, हिस्ट्री, इस स्टोरी, परमात्मा का स्टोरी है हिस्ट्री। इतिहास उसका कहानी है, परमात्मा कहानी, उनका कहानी है। इसलिए इतिहास समझते समझते आप देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। कोई इसमें कोई क्या बोलते हैं, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं होएगा, कोई अंधविश्वास नहीं होएगा, उसमें सीधा साधा होएगा सारा चीज। ठीक है, तो इसलिए हम शुरू करेंगे। क्या हुआ 1500 से 2000 BC, 1500 से 2000 BC में, ठीक है ना, BC AD आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। BC है तो बहुत दूर है। उस टाइम पे ऋग्वेदा हुआ, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये सब, यजुर्वेदा, ये सब आया। ऋग्वेदा की शुरुआत, ठीक है। इस वेदा क्या है मालूम है, वाटर, ये वेदा क्या है मालूम है, परमात्मा को ढूंढ रहे थे, इसलिए वेदांत बोलते हैं। आखिर में जो वेद का अंत होता है, तभी भी वो लोग नहीं देख सके, ढूंढ रहे थे, परमात्मा को ढूंढ रहे थे। लेकिन तमिल लिटरेचर, मैंने बोला 20,000 पहले, आई मीन 10,000 पहले साल में वो परमात्मा ही निकल के आए हैं और राज्य को चलाए, ये भी भारत में हुआ, ठीक है। लेकिन ये स्टोरी मैं अच्छी तरह आपको समझा देगा, क्योंकि आपको ये पता है। अभी तमिल लिटरेचर बोलेगा तो वो नहीं पता चलेगा आपको, वो फिर बताएंगे, लेकिन आपको जो पता है वो बोल देता हूं। तो ये वेदास ढूंढ रहे थे परमात्मा को। किधर ढूंढ रहे थे? नेचर में ढूंढ रहे थे, नेचर में जाके ढूंढ रहे थे किधर है। वो लोग देखा, जब हवा आता है ना, पूरा पेड़ गिर जाता है। 10 लोग चाहिए एक पेड़ को हिलना, लेकिन एक हवा आता है, टाइफून जैसा आता है ना, तो क्या होता है, साइक्लोन जैसा, ये पेड़ गिर जाता है। तो ये लोग देखा, उसको वरुण भगवान बोल के उसको प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और अग्नि आया, जब अग्नि आता है ना, उसमें भी देखा है लोग, बहुत गड़बड़ होता है, सारे के सारे नष्ट हो जाता है। तो उसको भी प्रार्थना करने शुरू किए। ऐसा ऋग्वेदास में वो लोग ढूंढना शुरू किया, सब जगह ढूंढना शुरू किया। उधर हिंदुइज्म नहीं है, हिंदू नहीं है, कुछ भी नहीं है, मनुष्य थे, ढूंढ रहे थे। तो ये ढूंढ के उसको कुछ भी पता था, वो सब बोलना शुरू कर दिया, एक एक को बोलना शुरू कर दिया। लिखा नहीं, बोला सबको। इस समय, इस समय पे, एग्जैक्टली इस समय जुदाइज्म आ गया उधर। जुदाइज्म का तो ये तोरा आ गया, उसमें सारे चीज उधर लिखा हुआ है। क्या है कि कैसे दुनिया हुआ, कैसे मनुष्य हुआ, ये सब लिखा हुआ था। उससे आगे जाके उधर भी ये क्या बोलते हैं, ये नहीं है,
क्या मत नहीं है, धर्म नहीं है, उधर भी धर्म नहीं है, जुदाइज्म धर्म नहीं था। देख ले, ये सेम सेम ऐसा ही, ये लोग भी ढूंढ रहे थे, वो लोग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उधर पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा था, ठीक है ना, पूरा इंफॉर्मेशन जैसा तमिल लिटरेचर में आया वैसा ही आया, क्योंकि तमिल लिटरेचर का वो लैंड खत्म हो गया उधर, तो इधर शुरू कर दिया परमात्मा ने, टोरा में शुरू कर दिया, लेकिन वो भी धर्म नहीं था। तो वो लोग भी आगे आते रहते, सब कुछ समझ के आते रहते परमात्मा को। तो इधर ये लोग कर करके क्या कर दिया, ये लोग बात कर रहे थे, इसका आवाज ही आ रहा था, कोई शब्द नहीं था, ये लोग आपस में बात करते थे। तो फिर क्या हुआ, उस ऋग्वेदा में एक प्रजापति बोल के एक को निकाल के लेके आया, प्रजापति बोल के। वही हम, इसलिए मैं बोला सबको जाके पूछ ले विघ्नेश्वर कौन है, अभी भी जाके पूछें, वो लोग नहीं बता सकते हैं। विघ्नेश्वर का सर कैसा काटा और उसके बाद हाथी का सर कैसा आया, ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन ऋग्वेद हमें बताता है इस विघ्नेश्वर के बारे में, इस विनायक के बारे में। क्यों? विनायक का नाम से आप समझ लेना है, वो क्या करता है, आपके सब विनायक बोलते हैं, विघ्नेश्वर बोलते हैं ना, तो विनायक तमिल में बोलते हैं विनय, विघ्नेश को, विघ्न को बोलते हैं विनय, विनय का है विघ्नेश, विघ्न, विघ्न है तो पाप है, पाप को हटाने वाला है विघ्नेश्वर। तो इसके बारे में उधर बोल रहा था, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी आते आते भाषा सब आ गए। इधर से भाषा आया, सारे पर्शियन लोग अंदर घुस गए हैं भारत में। उसमें मेन वाले कौन है मल में, ये जुदाइज्म वाले, ये लोग अंदर घुस गए। ये लोग जुदाइज्म में जो भी बोला है ना, वो सारा चीज इधर आके निकलना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, आपको सुन के हंसी आएगा, लेकिन तब तक परमात्मा उधर जुदाइज्म को खत्म कर दिया। परमात्मा को उन लोगों को बोल दिया, तुम लोग फालतू है, मैं तुम लोगों को बुलाया, सब कुछ सच्चाई बताया, लेकिन बुरा शक्ति, आपको दुरात्मा आप लोगों को खत्म कर दिया, इसलिए जुदाइज्म खत्म, और उस देश को ही खत्म कर दिया। ये लोग बिखरे हुए थे सब जगह, तो पूरे के पूरे भारत के अंदर घुस के आए। तो जुदाइज्म में क्या क्या बोल रहे थे, सब कुछ इधर करना शुरू कर दिया, सब कुछ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टोरा पूरा पढ़ा हूं, उसमें जो भी बोलते थे, सैक्रिफाइस करना, गौ को काटना, ये सब ये लोगों का देन है, ये लोग लेके आ गए पूरे के पूरे, और पूरा इधर सब कुछ हो रहा था, सब सैक्रिफाइस हो रहा था। इसलिए ये लोग गाय को ये देते थे, बलिदान देते थे, और अश्वमेध यज्ञ बोल के घोड़े को बलिदान देते थे, ये सब देते थे, ये सब उधर से लेके आए। ये सारे उसके अंदर घुस के पूरा का पूरा धर्म को, अपने धर्म को पूरा का पूरा इधर फंसा दिया। और इसमें इस धर्म के साथ साथ ये क्या कर दिया, वो हिंदू, इसका बुद्ध और जैन का, बुद्धिज्म और जैनिज्म का ले लिया। जैनिज्म भी पहले आया भारत में। जैनिज्म क्यों आया मालूम है? इन लोगों की करतूत देखे, आप लोग गाय को काटो मत बोल के जैन महावीर निकल के आए, और महावीर के शिष्य थे बुद्ध,
वो निकल के आए, सब लोग निकल के आए। तो बोला नहीं करना। तो ये लोग क्या कर दिया मालूम है, काटने का तलवार है ना, जब गाय के तलवार रखते थे उधर माला चढ़ दिया और सैक्रिफिशियल काउ को सैक्रेड काउ बना दिया। सारा सारा उल्टा पुल्टा हुआ। इधर इधर देखें, ये सब धर्म का खेल चल रहा था, परमात्मा नहीं था, नहीं था। तो बुरा शक्ति बहुत कुछ कर रहा था और सारा अंधविश्वास का सारा चीज, ये पूजा ये मंदिर। और ये एक एग्जाम्पल बोलता हूं, सूल आप देखते हैं ना, बहुत बड़ा सूल रखा है, त्रिशूल बोलते हैं ना, वो रखा है, किसी को नहीं पता है वो क्या है। आप देखेंगे बहुत सारे टेंपल में, मंदिर में, ये ब्रॉन्ज का है ना, ब्रॉन्ज का बर्तन होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ओके, उसका बर्तन होता है, मंदिर में होना चाहिए। ये सब उधर था, तोरा में लिखा हुआ था, और ये लोग कर रहे थे, वो पूरा इधर निकल के आ गया। उधर एक पुस्तक है उनका, तोरा का एक पुस्तक है, लेविटिकस बोल के, उधर जाके आप पढ़ेंगे ना, इधर का ब्राह्मण का पूरा स्टाइल उसके अंदर है, पूरे के पूरा। पीतल का बर्तन, सारे आप देखेंगे तो सारे मंदिर में होएगा पीतल का बर्तन। ये पीतल का बर्तन होना है, उधर लिखा है। अभी देखें वेद पुराण, और इसमें और पुराण के बात बोलते हैं। ये लोग क्या कर दिया ना, उधर का बहुत बड़ा स्टोरी है, स्टोरी नहीं सच्चाई है, उधर बहुत बड़ा सच्चाई हुआ है। ये सारा सच्चाई लिखते हैं वो लोग बहुत परफेक्ट है उससे, सब हिस्ट्री बहुत पक्का लिखते हैं। ये सारा हिस्ट्री इधर जाके इसमें घुसा दिया, सारा हिस्ट्री, उनका सारा हिस्ट्री इधर घुसा दिया। उसके एक लीडर है मोसे बोल के, ये क्रिश्चियंस बोलते हैं मोसेस, ये सब नहीं है, वो टोरा में लिखा है। वो मोसे बोल के एक लीडर है, उसका बचाने के लिए एक थैली में रख के मां बेच देती है। ये सच्ची हुआ है, ये स्टोरी इधर आके घुसा दिया, सारा स्टोरीज, पूरा स्टोरीज, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा स्टोरीज इधर अंदर घुस गया। और मैं बोला ना, पीतल का होना चाहिए, सब बर्तन होता है सब मंदिर में। और ये सैक्रिफाइस करते थे, ये बलिदान देते थे गाय को। तो गाय को बलि देते टाइम है ना, एक साइड बहुत जल जाता है, पूरा जल जाता है, तो दूसरा साइड चाहिए बोले तो एक चीज चाहिए, उस रख के उसको उठा के इस तरफ रखते हैं। वो चीज को मंदिर में रख दिया। जब ये सब हटाया ना, बुद्ध डायनेस्टी आके हटाया, तो ये इसको लेके ये चिन्ह जैसा बता दिया, त्रिशूल। यकीन नहीं करेंगे, ये सब सच्चे है। ये सारा खेल बुरा शक्ति कर रहा था, बुरा खेल। लेकिन जो सच्चाई 10,000 साल पहले तमिल लिटरेचर में था, जो परमात्मा ने दिखाया, उससे हट गए लोग। अभी ये धर्म क्या हुआ, ऐसा ये तमिल लिटरेचर लेके उसको सही करके क्या कर दिया, शैविज्म वैष्णविज्म बना दिया। ये लोग बताया स्टोरी, पूरा शैविज्म वैष्णविज्म में बच गया। और परमात्मा 3 तरफ से होता है, ये सब शैविज्म वैष्णविज्म बनाया। वो सब में बहुत 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 अच्छाई, ये सारे से अच्छाई लिया, निकाला, वो लोग अच्छाई बनाया। ये तमिल लिटरेचर और इनके स्टोरी सबसे निकाल के बनाया। लेकिन ये लोग क्या कर दिया, चाके आक्रमण किया साउथ को, पूरा चीज ले लिया अपने हाथ में, और अपने मंत्र बोल के, ये बोल के इधर सारा कुछ कर दिया, इधर वो सच्चाई को पूरा का पूरा डुबा दिया। लेकिन परमात्मा चुप नहीं होने वाला है, परमात्मा चुप नहीं होने वाला है, वो बहुत कुछ करता है और सच्चाई को बताता है। तो ऐसे ही सच्चाई बाहर आते रहा,
लेकिन बीच में ब्रिटिश लोग इधर आ गए, वो लोग क्रिश्चियनिटी बोल के लेके आ गए। जो सच्चाई भारत के वो और तोरा से ये लोग लेके वैष्णविज्म शैविज्म बना के बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। बीच में ये लोग आ गए तो बोल दिया हमारा सच है, ये भी कुछ गड़बड़ कर दिया, सारे सारे सत्यानाश हो गया। लेकिन परमात्मा अपना काम जारी रखता था। बहुत सारे लोग उधर से निकले, बहुत सारे अच्छाई बताए, साहिब समाया, बहुत अच्छा बताया, सब कुछ अच्छा बताया, परफेक्ट बताया। ये सारा स्टोरीज जो भी बाइबल में है, कुरान में है और वेद पुराण में जो था और जो साइविज्म वैष्णविज्म में था, ये सब मिलके आखिर एक अच्छा पिक्चर आ गया। ये सब हमें दिखा दिया। आपको मालूम है इधर इधर बहुत सारा धर्म था। हिंदुइज्म में बहुत सारा धर्म था। हिंदुइज्म में आपको मालूम है हिंदुइज्म में बहुत सारा धर्म था। क्या क्या धर्म है देखना है। गौमारम बोल के एक है, गौमारम। गौमारम बोल के एक सेक्ट है हिंदुइज्म में, बोलता हूं। वो गौमारम क्या करता है मालूम है? सिर्फ मुर्गा को वर्शिप करता है, सुब्रमण्य स्वामी को। उसको गौमारम बोलते हैं। दूसरा है गणपतियम। इसमें क्या बोलता है? गणपतियम में आप विघ्नेश्वर को प्रार्थना करता है। ये एक सेक्ट बन गया। दूसरा एक सेक्ट बन गया सप्तम। ये क्या है? शक्ति को प्रार्थना करती है। और एक और बन गया सौरम, वो अय्यप्पन को पूजा करता है। ये सारा 4 धर्म था हिंदू धर्म में। और इसमें ये भी हो गया, कोई कुछ बोल रहा था सारा सच जो है वही, ऐसा फिलॉसफी बहुत सारा आ गया। बहुत सारा ऋषि लोग आ गए, रमन ऋषि, ये है वो है, सब लोग फिलॉसफी बोल के आ गए। ये सब आके कुछ गड़बड़ कर रहे थे और द्वैतम आ गया और अद्वैतम आ गया। द्वैतम का मतलब परमात्मा 2 सोल और परमात्मा दूसरा है, ऐसा बोल के द्वैतम बोला। एक दूसरा आ गया, नहीं नहीं सब दोनों एक साथ है, वो अद्वैतम बोल दिया। और ये शंकर रामानुजा और मधुरा, ये सब आके अपने फिलॉसफी बोलने शुरू कर दी। तो शंकराचार्य बोल दिया नहीं 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 नहीं, विश्वाद्वैतता है। विश्वाद्वैतता मतलब द्वैत अद्वैत को मिलना है, हम सब लोग एक साथ रहना है। क्योंकि झगड़ा हो रहा था, मारपीट हो रहा था, लोग एक दूसरे को मारते थे। इसके बीच में बुद्धिज्म आ गया, इसमें जैनिज्म आ गया, इसके बीच में सिखिज्म 14वीं सेंचुरी में आ गया। सारे लोग आ गए, सारे एक एक फिलॉसफी रख के बात करना, झगड़ा करना, ये सब हो गया। ये सबके बीच में परमात्मा काम कर रहा था। इसमें भी बहुत सारे लोग पक्का बन के रहते थे। ये सिलसिला जारी रहता था। इसलिए ये सब होने के बावजूद परमात्मा काम करते रहता था, मनुष्य के अंदर से बात करता था। जो उनके बात सुनते थे उनके साथ रहता था। कोई धर्म वो लोग नहीं बोलते थे ऐसा 4 धर्म नहीं है, द्वैतम अद्वैतम फाइटिंग नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, विशिष्ट अद्वैतम ऐसा नहीं है, ये कुछ नहीं है बोल के परमात्मा के साथ कनेक्ट होने वाले लोग थे। वो प्रजापति को अच्छी तरह जानते थे, विघ्नेश्वर को पक्का जानते थे। ये चल रहा था। अगर मैं बोलता हूं ये सब मैं बोल दिया ना ये एक दिन में नहीं चलेगा। ये सब आपको एक एक करके आपके सामने आएगा, मैं दिखाएगा, आप भी ढूंढेगा। सब कुछ इस साल में 365 डेज में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जो मुझे पता है, मैंने जो 20 साल में पता कर लिया है, वो आपको 1 साल में पता होने वाला है। आज जो बोला एक सिर्फ सारांश है।
मैं बोलता हूं, अगर आप साथ आते, बोर ना होके, बोर नहीं होना। ये क्या है यार, परमात्मा बोल के कुछ होता है, प्रार्थना करें, हाँ कुछ मिलता है लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये दुरात्मा का काम है। तुम ऐसा करो सब कुछ आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है। ये सारा चीज जो मैंने अभी सारांश में बताया, इसमें एक एक में मैं विस्तार में अंदर जाके देखा है, विस्तार में एक एक पीस लेके देखा है। इसलिए मैं बोलता हूं, इस साल आप इसके लिए इस्तेमाल करें। आप देख लें 2024 आपका बहुत पावरफुल नहीं हुआ, मुझे पूछिए, मैं हूं उसके लिए। जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो भी आपको कभी भी आपको कुछ शक आता है, संदेह आता है, बुलाइए। मैं बिजनेस से ज्यादा इसके लिए टाइम देता हूं, बुलाइए। आप एक साल में पक्का हो जाने का है, पक्का। 2024 में आप इतने खुशी जिंदगी से आप अंदर घुसेंगे। 2024 के अंदर मैं बोलता हूं, कितने लोग घुसेंगे मुझे देखना है। सब लोगों को खुश चाहिए, संतुष्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, साल में सब कुछ चाहिए, लेकिन परमात्मा को ढूंढो बोलेगा तो नहीं ढूंढेंगे, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको 365 डेज देता हूं। आज से शुरू करें। और इसमें आपको मैंने बोल दिया, आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिल गया, परमात्मा ओके कर दिया ऑलरेडी। मैं कंफर्म्ड हूं, किसी को भी कुछ भी शक हो, लेकिन मुझे बहुत 100% कंफर्म्ड है। मुझे सिर्फ कैलकुलेशन ये सब देखने की जरूरत नहीं, मुझे 100% कंफर्म्ड है, आपका आर्थिक स्थिति पक्का हो गया। लेकिन सिर्फ आर्थिक स्थिति पक्का होने से कुछ नहीं होता है, आप स्वस्थ में पक्का होना चाहिए। बहुत पैसा मिलके आपको कुछ बीमारी कुछ आ गया तो क्या फायदा है उससे, वो नहीं होने का है। दूसरा जरूर, इसलिए वेल्थ में W फर्स्ट, W उसके बाद H होता है, हेल्थ होता है, वो बहुत जरूरी है। और एम्बिशन होना चाहिए, वही है ये एम्बिशन। आपका एक दर्शन होना चाहिए, आपका जिंदगी क्या होना चाहिए। सिर्फ पैसा मिलके फायदा नहीं, पैसा कितना मिलके क्या फायदा है। आपको जिंदगी में एक विजन होना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं। वो सब करने का शक्ति आपको परमात्मा देगा। कितने भी आप कुछ भी विजन रखो, 2024 के अंदर घुसते घुसते आपको एक विजन होना चाहिए, वो अचीव करना ही चाहिए। अभी से शुरू करना है। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूं 2023 में कुछ करेगा ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। आप तैयारी करें 2023 में, और 2024 के अंदर घुसे तो उस विजन के साथ घुसे। वो विजन अभी तैयारी करना शुरू करें। पैसा तो बहुत मिलेगा आपको, स्वस्थ भी बहुत मिलेगा परमात्मा के साथ है। स्वस्थ में टॉप होएंगे आप इतना हेल्दी होएंगे, आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगा। मैं गारंटी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं मालूम है आपको? मालूम है मैं क्यों इतना गारंटी बोलता हूं? 20 साल में मैं देखा हूं, मेरा जो भी बीमारी था वो सब हटाने का सारा रास्ता निकाला। कोई डॉक्टर के पास नहीं, डायबिटिक तक, डायबिटिक 40 साल में डायबिटिक था, बस खत्म हो गया, गायब हो गया। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, देखिए मैं वही बोलता हूं, मैं 27 ईयर्स ही समय फील करता हूं। जब परमात्मा को देखा 22 साल पहले, मैं 22 ईयर लेता हूं। क्यों मालूम है? मेरा एक एक सिकनेस हटाया। आप यकीन नहीं करेंगे, आप पाइल्स था वो भी निकल गया,
कोई दवा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। अल्सर था, मुझे क्या रोग नहीं था, क्या बीमारी नहीं था, सब कुछ था। इन द ईयर 35 है ना, 35 इन द ईयर 35 में मैंने 70 साल का बूढ़ा जो जो करेगा वो सब कर दिया। तो सारा सिकनेस आएगा या नहीं? सब कुछ आएगा। तीन भैया का शादी करवा दिया मैंने। मैं ही दुबई में जा रहा था ना, मैं ही 14 साल, बहुत पैसा है ना, तो मैं ही करना है सब घर पे। तो 3 भाई, मेरे बड़े भाई, तीनों का शादी मैंने ही करवाया। मैं नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं घमंड होके नहीं बोलता हूँ, सच्चे, मैंने ही करवाया। और बहुत बड़ा बंगला बनाया। ये सबके लिए कितना टेंशन होएगा 35 इयर्स के अंदर अंदर। आप सोच लें, 18 साल से काम कर रहे हैं और MBA किया, काम शुरू किया 18 साल से, शॉर्ट एंड किया। ये क्या क्या कर सकता है, सब कुछ 35 साल में किया। तो सारा बीमारी आ गया, टाइल से लेके, प्रेशर से लेके, ब्लड प्रेशर लेके, अल्सर लेके, सब कुछ था। बैक पेन, और बैक पेन नहीं, मेरा एक गिर गया, एक डिस्क गया। डॉक्टर बोला तुम नीडल भी नहीं ले सकता है इस हाथ से। ये सब हुआ। अभी है, एक भी नहीं है। मेरा फिजिकल एज है 58, स्पिरिचुअल एज 22 है। तो फिजिकल एज 58 में मुझे कुछ नहीं है, बिना डॉक्टर। आप यकीन नहीं करेंगे, जब सब कुछ पक्का हो गया, परमात्मा बोलते हैं और पक्का करेगा तुम्हें। ये कैसे है भाई? तो बोला और पक्का करेगा, ये अभी अभी तुम्हें सिकनेस ही नहीं आएगा, मालूम है? ऐसा बोला। क्या करेंगे? क्या कर दिया मालूम है? मुझे ऐसा ताइवान में लेके गया। ताइवान में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, परफेक्ट डॉक्टर। वो बोलती है कोई बीमारी मनुष्य को नहीं आएगा जब खाना ठीक होएगा। खाना का टाइम ठीक होएगा। तो TRE बोल के एक प्रोग्राम दिखाती है। तो मैं और मेरा बीवी पढ़ते हैं, अभी 1.5 साल पहले पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं नहीं मालूम, दिखा दिया, पूरा दिखा दिया। और बुक ऑर्डर करता हूँ, बुक लेता हूँ, सारा पढ़ता हूँ। पढ़ो 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 बोलते हैं, ये पढ़ो, जरूरी है। तो पढ़ा, तो देखा, उसमें डॉक्टर बोलती है मैं एक रिसर्च करके नया नया सा लेके आया हूं। कोई बीमारी नहीं आएगा दुनिया में। हाँ, ये करो वो करो बोल के पूरा सिस्टम बता दिया। वो पूरा सिस्टम फॉलो किया हूं। अभी 1.5 साल फॉलो करते हैं, मेरा पेट सब नीचे चला गया। बहुत बड़ा पेट था मेरा, बहुत मोटा भी था। कोई लोग देखेंगे पीते हैं, उसको बोलेंगे मैं शराब में पहले भी, परमात्मा को देखे नहीं, पहले से ही मैं वो उसको पसंद नहीं है, वो टेस्ट मुझे पसंद नहीं था, इसलिए टच नहीं करता था। दुबई में रहते टाइम भी लोग पार्टी सब मनाते, मैं नहीं जाता, नहीं वो नहीं करता। लेकिन मेरा पेट बड़ा हो गया, मैं बहुत मोटा हो गया। परमात्मा बोले ये क्या कर रहा है तुम, क्या हालत रखा है? कोई मुझे नहीं बोला। ये है रिश्ता। ये रिश्ता आप 1 साल में पहुंच जाएंगे। रिश्ते में मैं बोलता हूं, गारंटी देता हूं, ये रिश्ते में पहुंच जाएंगे। रिश्ते के बारे में बोलता हूं। तो ऐसा मुझे सेहत बनाया कि मैं सब कुछ पक्का हो गया, मेरा परफेक्ट हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूं मंत्र तंत्र करो और स्वस्थ अच्छा हो जाओ, नहीं 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 नहीं, बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, दुनिया की चीज बताएंगे, तुम ऐसा करो वैसा करो। अभी देखिए मैं पी रहा हूं हर्बल टी, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ये ग्रीन टी अभी 1 महीने से ही पी रहा हूं। ये भी बंद करवाया मुझे। मैं बहुत अच्छा टी, लेकिन 2 ही टी पीता, सुबह और शाम, मिल्क लगा के। मुझे बंद करो,
ये क्या है यार, एक एक बोलते रहते हैं। बंद करो, तुम्हारा एज ऐसा है, तुम ये ग्रीन टी में जाओ। तो ग्रीन टी के अंदर घुस गए। तो पहले 2 दिन बहुत तकलीफ था, तो बोल रहे बस बस बस, ज्यादा नाटक मत करो, पियो। ऐसा ही पीते पीते रहा, अभी आदत बन गया, खुश हो गया। देखिए, ये परमात्मा ऐसा होता है, सिर्फ पूजा पुनस्कार से नहीं, अंदर से, अंदर से। ये आपको 2024 में मिलने वाला है। मैं क्या बोलता हूं, ये मिल गया, बहुत बड़ा है आपको। क्या पैसा, क्या चीज, ये शक्ति आपको मिल गया था, और क्या चाहिए आपको। ये मिलता है 2024 में आपको, मैं गारंटी देता हूं 2024 में मिलता है। आप बने रहिए, बने रहिए, रोज सुनते रहिए, और परमात्मा को एक दान दे। आप, कोई पैसा नहीं, कोई नारियल नहीं, कुछ भी नहीं, उनको एक ही दान दे। बहुत सारे लोगों को लेके आइए, बहुत सारे लोगों को बताइए इसके बारे में। परमात्मा खुश होता है, ये उनको दान देना है, वो उससे खुश होता है। क्यों बोले, मैं, परमात्मा ने मुझे बोला तुम जो काम करते हो ना, वो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं नीचे निकल के आके उधर एक पहाड़ में खड़ा होके बात नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं करेगा। मेरा रूप नहीं होता है, मेरा रूह होता है, रूह। रूप नहीं होता है, रूह होता है। तो बोलता है मैं अंदर आके ही काम कर सकता हूं। तुम कुल के तुम्हारा हृदय देगा ना, मैं अंदर आके उधर से काम करता हूं। बस तुम कुल के दे दो, मुझे जगह दे दो। ऐसे ही आप जगह दे दे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जगह देने के लिए आप दिखाइए रास्ता। बस देख लें क्या होता है 2024 में आपके साथ। कितने लोग होते हैं, देख लो, कितने लोग, वो भी निस्वार्थ लोग, वो भी ना ईर्ष्या करने वाले लोग, वो भी नहीं सोचने वाले लोग आपको नीचे डालना है, ऊपर डालना है, ये सब सोचने वाले नहीं। एक अलग सा समूह मिल जाता है आपको, अलग सा जाति। वो जाति का नाम नहीं होता है। आपको मालूम है दुनिया में 2 ही जाति है, मालूम है 2 ही जाति है, मालूम है आपको कौन सा जाति है? 2। कभी कभी किसी को पूछेगा तो बोलते हैं मर्द जाति है और महिला जाति। तमिल में बोलते हैं आन जाति पेन जाति। आन जाति पेन जाति बोल देते हैं। नहीं 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 नहीं, दुनिया में दो ही जाति होता है, 2 ही जाति। एक परमात्मा को जानने वाला जाति, दूसरा परमात्मा को ना जानने वाला जाति। परमात्मा को जानने वाला जाति, दूसरा जाति क्या है? परमात्मा को ना जानने वाला जाति। आप परमात्मा को जानने वाला जाति में होना चाहिए, तभी आपको ये सब मिलेगा 2024 में। 2024 आते आते आप बोलना है मैं उस जाति का हूं, कोई और जाति का नहीं, मैं उस जाति का हूं, परमात्मा को जानने वाला जाति में हूं मैं। ऐसा बोलना है, जोर से बोलना है। अब कभी बोलेंगे जोर से, मालूम है जब अंदर वो आ जाता है और बात करना शुरू करता है, आपको बताएगा दुनिया क्या है, आपको बताएगा ये धर्म सब कैसे आया, आपको बताएगा किधर रहता है वो, आपको बताएगा कैसे आपको स्वस्थ को देखना है, आपको बताएगा कैसे आपको आर्थिक स्थिति को बदलना है, आपको बताएगा कैसा मन में शांति लेके आना है। ये सब देखेंगे आप, आपको रोशनी मिलेगा, आपके चेहरे में रोशनी होएगा, आपको देख के लोग हिल जाएंगे, आपका आवाज इतना पावरफुल होएगा। मैं बोलता हूं मैं अकेला भारत को बदला नहीं सकता, मैं 14 करोड़ को भारत से, ये आर्थिक स्थिति से और धार्मिक स्थिति से, ये सबसे बाहर लेके आना है। ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। परमात्मा सिर्फ अकेला मुझसे नहीं, मुझसे एक फौज लेके आने के लिए बोला है, फौजी बनने के लिए बोला है। तुम फौजी बनो,
और बहुत बड़ा फोर्स बनाओ, बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा ताकत बनाओ। तुम अकेले नहीं कर सकोगे, लोगों को बुलाओ। हम दोनों अकेले थे बहुत साल, गांव में इधर उधर जाते, कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, अकेले रोते थे। ऊपर जाके मैं चिल्लाता था, कितने दिन मैं अकेले रहेगा, कितने दिन मैं अकेले बोलते रहेगा, कितने दिन हम दोनों अकेले जाते रहेंगे। उस दिन मुझे बोला, एक दिन आएगा तुम्हें घेर के रहेंगे लोग, तुम्हें पूरा तरफ पश्चिम उत्तर सब जगह लोग होंगे, तुम बोलेगा बस 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 बहुत लोग हो गए। मैं यकीन नहीं करता था। इसलिए बोलता हूं, आप यकीन करें और हिस्ट्री ढूंढें और ऐतिहासिक चीज ढूंढें, तभी आप परमात्मा को देखेंगे। परमात्मा निकल के आएगा, वो बताएंगे सब कुछ, जैसे दुनिया हुआ, क्या हुआ, विघ्नेश्वर कौन है, वो क्यों ऐसा किया, क्या क्या हुआ है, किस लिए विघ्नेश्वर बोल के एक कॉन्सेप्ट बीच में आया, किस लिए हम सीधा परमात्मा के पास नहीं जा सकते हैं, क्यों बीच में विघ्नेश्वर है, और उनके जरिए हम कैसे ले सकते हैं सब कुछ परमात्मा से ले सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट रख के, वो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा बनाया बीच में एक मनुष्य को, इतना शक्ति दिया कि हम सब उनके थ्रू से लेके जा सकते हैं। उसमें कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म एक मनुष्य को बोलता है। मनुष्य नहीं है तो परमात्मा नहीं है, एक मनुष्य के थ्रू ही परमात्मा के साथ जा सकता है, लेकिन वो मनुष्य बहुत डिफरेंट होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ये सबका क्लैरिफिकेशन हम देगा 365 डेज में, तो आप 2024 में एक अलग सा मनुष्य बन जाएंगे। अब परमात्मा के साथ रहने के लिए अब पहाड़ ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहाड़ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतिहास ढूंढे, सिर्फ इतिहास ढूंढे, पहाड़ ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो संन्यास नहीं है रहने का, आपके पास सारा कुछ होएगा, BMW होएगा, सब कुछ होएगा, लेकिन आपका मन साफ होएगा। इतना तकलीफ मालूम है, बहुत तकलीफ है। ये सब होने वाला है 2024 में, आप तैयार हो जाइए उसके लिए। तो आप सब लोग तैयार हैं, तो हम भी तैयार हैं, हम आगे जाएंगे, हासिल करेंगे। लेकिन इतने लोग नहीं होंगे उस टाइम पे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। आपकी जगह के बहुत सारे लोग आना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है, तभी हम कर सकते हैं। इसलिए आपको जो भी चाहिए अभी कुछ भी पूछिए, आधा घंटा है। और नया साल के मुबारक फिर से आप सबको, किस लिए, प्रवर्तन करने के लिए। और नया साल, पक्का नया साल 2024 में, उसका भी मैं एक और बार आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नया साल के लिए आप सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? यस सर, तैयार हूँ। बोलिए। हैप्पी न्यू ईयर सर, तैयार तैयार सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तैयार हैं, मैं तो कब से रेडी तैयार। तैयार है सर। सुधीर कुमार, सच्ची तुम इतना बदले हो, सच्ची परमात्मा बहुत काम करना शुरू कर दिया तुमसे, ठीक है ना। तो पहले कितना थैंक यू सर। सच्ची कितना इमेच्योर था, उसमें से बहुत मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ गया, बहुत बहुत बड़ा फर्क। 360 डिग्री तुमने लिखा है ना, 360 डिग्री, वो 360 डिग्री आ गया तुम, ठीक है ना। और बहुत, उसमें काफी नहीं है, काफी बोल के बैठना नहीं, और जगह जाना। हाँ जी, रामन कुमार जी, आप भी बहुत अच्छे तरक्की हो रहा है, ठीक है ना। तो और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा, रामचंद्र जी। जी जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही काफी है। आशीर्वाद लेने के लिए मैं किया था थोड़ा आपसे। ठीक है जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू, आशीर्वाद परमात्मा का है आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
विवेक दास जी, आपको भी ओपन कर दिया माइक। नसीरुद्दीन हाँ सिंह। सर, हाँ सर, आपका सर बहुत बहुत नए नए साल सर, की शुभकामनाएं सर। आप हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सर। और आपके साथ भी शामिल हूँ सर मैं भी। और सर मैं यहाँ जितने लोग यहाँ पे आते हैं इस सेशन में, मैं उन लोगों को भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ। और अ, हर एक एक बात मैंने हफ्ते भर से बोलने एहसास हो रहा है कि परम पिता परमात्मा है सच में। और मैंने उसका अनुभव भी किया है सर। और मेरे को ये अब आगे बोल क्या था सर कि मैं मंदिर जाता था, अब मेरे को वहां जाने का इच्छा होता नहीं है। मेरे को ये लगता है कि हमारे अंदर ही परमात्मा को मैंने देख लिया, तो मेरे को जाना अब तुच्छ लगता है सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। ओके, कुछ प्रश्न पूछे आप? हाँ सर। कुछ प्रश्न पूछे आप? नहीं ना? बोलने से हाँ सर। एक तो अपने आप से एक सवाल पूछा था मैंने, तो मेरे को उसका उत्तर भी सर मेरे को कोई अंदर ही ओर से मेरे को एहसास हुआ कि वाकई में आप जो बोल रहे हो सर बिल्कुल सही है। क्योंकि सर मैंने पहली अनुभव किया कि मैं क्या है कि सर हर शनिवार को मंदिर जाता हूँ सर, हर शनिवार को। और मैं क्या करता हूँ कि जब मैं भगवान को जल आपूर्ति करता था पहले, तो मैं उस भगवान के नाम का जल आपूर्ति करता। कल मैंने एक किया, मैंने मेरे मन में एक आवाज आया कि परमात्मा को हम पानी दे के उनके नाम का अगर हम स्पर्श करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो शांति मिलता है सर। इतना शांति मिलता है, मैं आपको इसके बारे में सोच सकता नहीं सर। और मेरा माइंड सर अभी पूरा बदल गया है सर। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और देखेंगे 365 डेज में बहुत कुछ देखेंगे। इसमें देखेंगे जी सर। पावरफुल लोग निकल के आने वाले हैं, इसमें से जी सर। बहुत सारे जी पावरफुल लोग सर। जी बोलिए, सर। जोलिए मुकेश चौहान जी। सभी योद्धा आज के नए साल के लिए सभी को शुभकामना है। हमारे 2024 की सर ने बेड़ा जो उठाई है तो बहुत ही अच्छा लगा सर। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने जो आज तक जिंदगी में जो किया है वो यहाँ मिल गया है और मिलने जा रहा है, और नहीं भी मिलेगा तो हम इस चीज के अंदर कदम उठाया तो पीछे हटने में से नहीं, क्योंकि हमारा तो एक आदत है, जो चीज को अगर पकड़ लिया उसको छोड़ते नहीं। लेकिन सर अब क्वेश्चन आंसर तो क्या करें, जो भी है अब सभी बता दिया आपने। लेकिन जैसे कि उदाहरण के हिसाब से हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई मतलब सबके लिए है कि हमको परमात्मा जो, जैसे कि हम आराधना मांगते से जो मतलब मान के चलो कोई भी भगवान के लिए सेवा करता है, अलग अलग प्रकार का होता है। लेकिन हमारे को अगर मेरे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसे निकालना है तो सभी को पता चलेगा। मेरे को तो जो बोला था मैं सुन रहा हूँ और मेरे को बहुत सारी परेशानी दूर भी हुई। तो मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है और उसे निकालना चाहता हूँ तो परमात्मा को हम किस नाम से और कैसे बोलेंगे कि मेरा ये अंदर का बीमारी जो चले जाए। तो सबसे बड़ा हेल्थ है सर। अगर हेल्थ नहीं तो वेल्थ तो कहीं से कहीं हम कमा लेते, कहीं से कहीं पैसा वगैरह तो ये आता रहेगा और पीवीसी मेटा है तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमारे खुद की सुरक्षा, हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी ये है कि हमारा शरीर, और उस शरीर को कैसे हमको सुरक्षित रखना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, उसके लिए एक ही बात बोलता हूँ, आप बहुत सारे डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको मालूम है सबके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। आप आंख में जाएगा, आंख के लिए 4-5 स्पेशलिस्ट होते हैं, सिर्फ रेटिना का स्पेशलिस्ट होता है, सिर्फ रेटिना का। अभी दांत के लिए जाएंगे, उधर के गम का स्पेशलिस्ट होता है,
और टीथ का स्पेशलिस्ट होता है, और उसका रीशेप करने के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, उसका सर्जरी का एक स्पेशलिस्ट होता है। हार्ट में जाएगा मत पूछें, उसमें स्पेशलिस्ट भी स्पेशलिस्ट है। और ऐसे ही लंग का और कोई भी चीज आपका शरीर में कुछ भी देखें, बहुत सारा स्पेशलिस्ट है। लेकिन हमारे परमात्मा हमसे हमेशा बोलता है, तुम्हें इन स्पेशलिस्ट का क्या जरूरत है, तुम क्यों जाते हो उसके पास? कभी नहीं जाना। इसलिए मैं 20 साल 22 साल नहीं गया। क्यों मालूम है? वो बोलता है मैं सब अंग का स्पेशलिस्ट हूं। आप समझ लें, परमात्मा सबका स्पेशलिस्ट है, आपका एक एक सेल का स्पेशलिस्ट है, और आपका अंग का एक एक चीज को, एक एक सेल को जानता है। उसी ने उत्पन्न किया है, उसको उनको सब कुछ पता है। समझे ना? तो ऑल इन ऑल स्पेशलिस्ट है वो। अभी कोई बीमारी आपको नहीं आने के बाद प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही। लोग ये नहीं करते हैं, पहले से नहीं करते हैं। मैं बोलता हूं कोई रोग नहीं है आपको, फिर भी आप रोज प्रार्थना करते टाइम आप ये बोलना है, मेरे अंदर के एक एक अंग, एक एक सेल आप जानते हैं, और उसका आप सुरक्षा रखते हैं। मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइए क्या करना है। बस ये प्रार्थना रोज करें, सुबह और शाम करें। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, अंदर ही अंदर ये बोलते रहेंगे। क्या होएगा मालूम है? वो क्या होएगा मालूम है? आपका मुंह खोल देगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम अंदर से शुरू होएगा ना, ये बता देगा आपको, या आपको उसका रास्ता भी बता देगा। उसका कोई यूट्यूब आ जाएगा, कोई लोग आ जाएंगे, कोई बात आ जाएगा, कुछ ना कुछ लेके आज के डाल देंगे आपको। आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए पहली बात क्या है? परमात्मा के साथ रहना। सब कुछ हम करके हम परमात्मा के साथ बोलेंगे तो वो गलत है। यही बोलता ना, ये दुनिया से अलग रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रह दिए, आप रह गए, तो अंदर ही अंदर पूरा का पूरा जिम्मेदारी परमात्मा ले लेगा। लेकिन परमात्मा आपका पूरे का पूरा शरीर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरे का पूरा लेना है, तो आप देना है, देने के लिए तैयार होना है। इधर उधर अदर उधर भाग के ये भी देख लेगा परमात्मा, आप भी देख लो। नहीं देखेंगे, वो देखने की तैयार है, लेकिन ये दुरात्मा है ना, ये नहीं देखने देगा, ये बीच में फंस जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल 100% उनको शरण दे दें, आपके बॉडी को पूरे के पूरे सर से पांव तक, फिर देख लें कितना कमाल होता है। मैं वही बोलता हूं ना, ये सब एक दिन में नहीं चलेगा। आप 365 डेज वेट करें, आप फॉलो करें। बहुत मुश्किल रहेगा, मुश्किल नहीं है, वो सब ये करके आप आ जाइए। बहुत सारे लीडर्स होने वाले हैं, बहुत सारे पावरफुल लोग इधर से निकलने वाले हैं भारत से। अभी तमिलनाडु में भी है एक मीटिंग, शाम को है। पूरे इंडिया में मैं बोलता हूँ बहुत सारा लीडर्स निकलने वाले हैं। ये लोग भारत को चेंज कर देगा, भारत को ऐसा, वो बुरा शक्ति का ऐसा फेंक देगा, और भारत ऐसा सोने की चिड़िया बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया ऐसा हो जाएगा कि सब में, सिर्फ पैसा में नहीं, हालत में, तबीयत में, ज्ञान में, सब में पक्का हो जाएगा। इसलिए आप तैयार रहें मुकेश चौहान जी, आप देखेंगे आपका हालत कैसा देखता है, आपका तबीयत कैसा देखता है, देखें। ठीक है जी। शर्मा जी कुछ बात बोलने वाले थे। हाँ सर, मेरे को आपका मैसेज सुनते हुए, संडे को इस समय का सारा वार्तालाप सुनते हुए लगभग 1 महीना हो गया। जैसे मुकेश जी भी बोलते हैं कि हाँ इन्होंने महसूस किया है परमात्मा को, लेकिन हमको अभी तक कुछ भी महसूस नहीं होता है। इसका क्या रीजन है? इनको महसूस हुआ, हमको नहीं हुआ। जैसे जनरल लाइफ में हम जिस रूटीन में थे उसमें है, आपका बात सुनते हैं, संडे को भी सुनते हैं, दिन में जब भी
मौका मिलता है परमात्मा को थैंक्स बोलते हैं, आज का दिन हमको दिया इसका भी थैंक्स बोलते हैं, फिर भी हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, औरों को महसूस होता है। कैसे महसूस होगा और इनको क्यों होता है, हमको क्यों नहीं होता? थैंक यू। मैं बोलता हूँ मुझे 20 साल में महसूस होता है। मुकेश चौहान जी को 3 महीने में हुआ है, आपको 1 महीना, इसका फर्क तो जरूर होएगा। आप एक 6 महीने के बाद बात करें तभी देखेंगे आप क्या बात करेंगे, ठीक है ना। 6 महीना, अभी 3 महीने के बाद देख लें। 1 महीने में ऐसा बोलते हैं तो 3 महीने में देखें, अब 6 महीने में देखें, 1 साल में देखें। वही बोलता हूं आपको भी, 365 डेज आज से शुरू करें। फिर हम 2024 के पिछले दिन, ऐसा नहीं उस दिन हम बात नहीं करेंगे, पिछले दिन हम बैठ के 31 को पूरा दिन बैठ के बात करेंगे, तभी देख लेंगे कितने लोग आके बोलेंगे क्या क्या आपने जिंदगी में देखा है, कितने तो सर लोग। इसके लिए केवल हम आपको सुनते रहे, संडे को भी और डेली आपका मैसेज आता है उसको सुनते रहे, परमात्मा को थैंक्स बोलते रहे, इतने पे ही महसूस होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बोला आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, इसको स्टडी करें। ये वेद कैसा आया, कुरान कैसा आया, ये बाइबल कैसा आया, कुरान कैसा आया, और परमात्मा को कैसे वो लोग देखते हैं, ये क्या है परमात्मा, ये सब आपको 365 डेज में मिल जाएगा। इसका ज्ञान भी, आपका आंख भी ओपन हो जाएगा। वो जब खोलेगा ना तो आप देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे आपका। तो बहुत इसके लिए सर मेरे को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को मेरे को बुक लेना पड़ेगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा क्या? समझा नहीं, क्या बोला? इसके लिए मुझे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सब को लेके पढ़ना है, तब समझ में आएगा। नहीं, वो मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं 20 साल सब कुछ कर दिया। मैं क्या करेगा आपको, वो सारे का सारा टच कर देगा। पूरा का पूरा बैठ के पढ़ना, ये सब मंत्र जप करना, ये सब नहीं है, ये सब बात नहीं है। सिर्फ आपका अंदर आत्मा का आंख खोलते रहेगा, आपको बहुत कुछ समझ में आते रहेगा। ये मेरे बोलते आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अगर शक्कर टेस्ट करके मैं बोलेगा टेस्ट है, आप नहीं समझ सकते हैं उसको, लेकिन आप भी शक्कर लेंगे तभी पता चलेगा ना। तो आप इंतजार करें, इंतजार बहुत जरूरी है। हम 20 साल इंतजार किया, ठीक है ना, लेकिन आपको 20 साल इंतजार करने के लिए नहीं बोलता मैं। सिर्फ 365 डेज, सिर्फ 1 साल। आपको मालूम है ये साल कैसे बगता है, आपका एज कितना मालूम नहीं है। आप सोच रहे हैं आपका बचपन का, आपको अभी भी याद है कितना जल्दी हम इधर पहुंच गए, कितना जल्दी, ठीक है ना। वो सिलसिला चला जाता है, हमारे हाथ से चला जाता है, हम बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए 1 साल बहुत जल्दी चले जाएगा। इस 1 साल के अंदर ये सब लेना है आप, वो आपकी जो इंटरेस्ट, दिलचस्प है, उसके अनुसार से होएगा। इसलिए वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं अभी बोला थोड़ा बोला आपको वेद के बारे में, पुराण के बारे में, ये सब आप समझ लिया होगा, बहुत कुछ आपका आंख खोला होगा। बहुत बड़ा चीज मैंने बोला, ये यहूदी लोग कैसे, ये सब लोग ये सब इधर लेके आ गए, उनके सारा पूजा हम कर रहे हैं। ये मंदिर का डिजाइन है ना, उनका मंदिर, उनका डिजाइन है, आपको मालूम है? आपको, आप यकीन नहीं करेंगे। मोसेस ने उसको एक डिजाइन दिया, मोसेस को परमात्मा ने एक डिजाइन दिया, उस टोरा में डिजाइन दिया, तुम ऐसा बनाओ मंदिर। इसका मतलब मंदिर नहीं बनाने दिया, वो बोला अपने मन को भी ऐसा ही डिजाइन है अंदर, ठीक है ना, उस डिजाइन से रखो, मैं अंदर आ जाएगा। इसलिए आपको मूल स्थान है, मूल स्थान में एक स्क्रीन है, देखा आपने, स्क्रीन रहते हैं वो लोग, वो निकाल के पूजा करते हैं, ठीक है ना। ये सबके सब उधर लिखा है। ये हम देखेंगे तो समझ में आएगा हम क्यों ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? इतिहास नहीं देखते हैं और ये सारा ढूंढते नहीं। हम ढूंढ लिया ना, हमें मालूम है किधर से क्या आया, भारत में क्या हुआ, सब कुछ पता है।
जब ये पता होता है इमीडिएट आपका आंख खोलता है, इमीडिएट, तभी आपको सब कुछ, सब अंधविश्वास सब कुछ आपके सामने आके गिर जाता है। लेकिन वो 1 महीने में नहीं होएगा, आप 1 महीने ही देखा है ना, वेट करें, 365 डेज सर वेट। मेरा एज 53 एज है, 53 यानी 53 साल। जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो। जब से आपको सुना, प्रयास बराबर है, आपको बराबर सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे 10,000 साल पहले, जबकि साइंटिस्ट बोलते हैं पृथ्वी पे जीवन कई हजार साल पहले, पाषाण युग वगैरह वो सब हिस्ट्री में पढ़ा था कि उस समय मानव पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे उसने पत्थरों के औजार बनाए, आगे आगे विकसित हुआ। तो ये तो कई 10,000 नहीं, कई हजार साल पहले की स्टोरी लगती है। लेकिन आप बोलते हो केवल 10,000 साल पहले। तमिल लिटरेचर की बात आती है, तो तमिल लिटरेचर भी क्यों आया, कैसे आया? ऋग्वेद की भी बात आ गई। ऋग्वेद गलत है या वास्तव में ऋग्वेद अपने आप में सत्य है? तो ये सारे कंफ्यूजन अभी बनते हैं, वही कैसे इनका दूर होंगे? हाँ, वही मैं बोलते हैं, आप 1 महीने में सब कुछ जानना चाहते हैं, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप क्या करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन है तो आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं, मैं पूरा का पूरा बता देगा। आपको उतना दिलचस्प होना चाहिए, आप दिलचस्प होके तैयारी होके सुनना चाहिए, तो आपको वो मन आता है, हम बिल्कुल बता देंगे, पक्का बता देंगे, ठीक है ना। तो ये, लेकिन 1 महीने में आप सब कुछ समझ में आना आप चाहते हैं, वो बस वो नहीं हो सकता है, जरूर नहीं हो तो सकता। सर आपसे कब कांटेक्ट कर लिया जाए? कभी कभी भी, कभी भी आप बुलाइए, लेकिन मुझे आधे घंटे के पहले आप मुझे एक टाइम फिक्स कर देना है, तभी हम आपके साथ बैठेंगे। क्योंकि रात को 10 से 12 के बीच का टाइम? कभी भी आप अकेला मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, मैं बताएगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो ये सब थैंक यू सर। सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ 365 डेज वेट करें। हाँ रोशन जी बताइए। जी सर, कौशल कुमार चौहान बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सबसे पहले 2023 नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। और अभी चौहान सर जी एक सवाल कर रहे थे, तो उससे पहले जस्ट मेरे भी मन में आया कि मैं सवाल सर जी से ये पूछूं कि बीमारी कैसे आती है, ठीक कौन करता है। तो उन्होंने रखा, और शायद हम भी इसका एहसास किए हैं। 2009 में मुझे लीवर कैंसर हो गया था, और बहुत सारे मतलब जगह जगह जाने के बाद लास्ट में मुझे एक दोस्त के माध्यम से ये मिला, मार्ग मिला कि आप आयुर्वेद दवा कराओ, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में गया वहां पे, और 6 महीना में ठीक हो गया। तो हमें लगता है कि ये जब तकलीफें जब आता है, तो कहीं न कहीं ये किसी के माध्यम से आता है, लेकिन ठीक करने में इसमें सबसे बड़ा जो ज्ञान और जो मार्ग दिखाते हैं, वो परमात्मा का ही सबसे बड़ा सलाह होता है। और करेक्ट। आज के डेट में भी वही, आज की डेट में हमें लगता है कि वही हो रहा है कि जब आप और हम कहीं न कहीं मार्ग जब भटकते हैं, तो वो एहसास दिलाता है, नहीं उधर मत जाओ, ये तुम्हारा रास्ता इधर है। तो अभी जो आपने प्रार्थना की है, शायद मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि इस शरीर के ब्लड के हर एक कण का आप ही ने बनाया परमात्मा, तो आप ही इसको ठीक कर सकते हैं। बाकी जो उसको दैनिक जीवन में, जीवन को जीने के लिए जो भोजन, खाना, पानी अपने को चाहिए, वो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो प्रेयर आप बताए सर, वाकई में बहुत पावरफुल है। और शायद लगता है कि परमात्मा जब मिलता है तो सब कुछ लेने के बाद ही मिलता है, फिर एक ही बार सब बन जाता है, सब बिगड़ा हुआ एक बार बन जाता है। मैं भी ये एहसास कर रहा हूँ, और मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हमें तो लगता है कि जब हम परलवाइन में आए और पीवीसी मेटा जब मिला, तो एक चीज वहां से क्लियर हो गया कि जो समृद्धि चाहिए हम सभी परलवाइनरों को, वो मिल चुका पीवीसी मेटा के रूप में। अब उसको कैसे सजा के बचा के रखेंगे, उसके लिए अब एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो परमात्मा ने आपसे मिलवा दिया। कहीं न कहीं हम सब लोग उसी जात के हैं जो परमात्मा को जानने वाले, जहां तक मेरा उम्मीद है। और इस मंच पे अभी बहुत सारे मंच जो चल रहे हैं, तो बहुत जगह किसी के कमियां ढूंढा जा रहा है कि वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया।
तो जहां भी चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जहां भटकाया बलगराया जाता है वहां पे भीड़ उमड़ जाती है, और जहां सच में सच की सामना करना होता है वहां लोगों को इतना प्रयास, इतना मतलब फोर्स किया जाता है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। इसका कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर है सर। इसके ऊपर आप थोड़ा टिप्पणी करेंगे सर? वो बुरा शक्ति का असर है। मैं बोला बुरा शक्ति तो 90% लेता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन 10% लोग, मैं बोला ना आपको शुरू में क्या बोला, हम सब चुने हुए लोग हैं। परमात्मा जब चुनता है वो पक्का हो जाता है। अभी देखें शर्मा जी को बहुत सारा शक संदेह होता है, लेकिन परमात्मा ने चुना है उनको, तो इनकी बहुत सारा शक होएगा, बहुत सारा संदेह होएगा, ढूंढते हैं। ये सब लोग ढूंढते हैं क्या? आप देख लें पूरा दुनिया में कोई इसके बारे में सोच रहे हैं? सब लोग जाते हैं, अक्षय कुमार का फिल्म देखते हैं, शाहरुख खान का मूवी देखते हैं, और सारा मूवी देख के क्लैप करते हैं, खुश रहते हैं। वो दुरात्मा ऐसा करता है, दुरात्मा ऐसा करता है कि इन लोगों को ऐसा लेके लपेट के ऐसा लेके गया, ये लोग कभी ये नहीं सुनेंगे, समझेंगे भी नहीं। जैसे हम परमात्मा के कंट्रोल में है तो वो लोग दुरात्मा के कंट्रोल में है, इसलिए उनका आंख खोलेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन 10% लोग ही बहुत ज्यादा है, 14 करोड़ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। लोग आएंगे, जरूर आएंगे। आपको मालूम है, ये एक और बात बोल देता हूं, अभी 2024 से शुरू होता है ना, ये दुनिया नहीं रहने वाला है। जब तक रहने वाला है हम सब कुछ हासिल करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है हम सब लोग जिंदा जी इस तरह से चला जाएंगे, मरेगी नहीं, क्योंकि आखिर टाइम आ गया। लेकिन आखिर टाइम बोल के नाश नहीं होएगा, हम सब लोग अच्छा जिंदगी जी के सब कुछ लेके इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इस दुनिया से मर के नहीं जाएंगे। जब नष्ट होएगा हम सब लोग बच के चले जाएंगे। ये नष्ट होने वाला है, ये दुनिया नष्ट होने वाला है। तभी लोगों को पता चलेगा ये कितना अच्छा है कि परमात्मा के साथ रहना। तो हम सब लोग चले जाएंगे, ये बात भी है। ये 365 डेज के बाद वो भी आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या होने वाला है। हमें बहुत बड़ा चीज होने वाला है। सिर्फ पीवीसी मेटा और पैसा ये सब बात नहीं है, स्वस्थ ये भी नहीं है। दूसरी बात है आप परमानेंट जीने वाले हैं। ये बहुत बड़ा गहरी रहस्य है, सब कुछ समझना बहुत मुश्किल है। आप भविष्य पुराण देखना है, और बाइबल में रेवलेशन है, और कुरान में भी मक्ति के बारे में बोला है, सारा धर्म में है। लेकिन ये सब गहरी सत्य है, ये समझना कल की है इधर, ठीक है ना? तो ये सब गहरी है, गहरी सच्चाई है, लेकिन उसका समय आ गया। लेकिन इसका समय आ गया बोल के हम ये नहीं बोल सकते हैं सब कुछ नहीं चाहिए, हम सब सन्यास बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, जब तक इस दुनिया में है आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी आपको दिखाएगा, उसके बाद ही इधर से जाएंगे। इस दुनिया में आपको दिखाएगा, सब कुछ बह देगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मरने के बाद एक स्वर्ग है, उधर जाके देखेगा। नहीं 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 नहीं, वो दूसरी बात है, वो तो है, लेकिन इधर आपको स्वर्ग दिखाएगा। अगर जो बुरा शक्ति के साथ है उनको इधर ही नरक दिखाएगा, इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो जो जानता है वो आएगा, जो नहीं जानता है, जो दुरात्मा ने चुना है वो दुरात्मा के साथ ही रहेगा, जो परमात्मा चुना है वो परमात्मा के साथ रहेगा। ये हम लोग इसलिए वो सब सोचने से हम ये संतुष्ट होके हम भगवान को ऐसा बोलना है, शुक्रिया अदा करना है। लेकिन मैं आपको सबको एक चेतावनी देता हूं कि आपके मनमानी करके आप नहीं बोलना परमात्मा मेरे साथ है। प्लीज, आपके मनमानी करके आप नहीं बोलना मुझे नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं आता है, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप ना समझ में ना आने की बात नहीं है, आप इधर से बहुत दूर फेंका जाएंगे, बहुत दूर आप गायब हो जाएंगे।
वो भी है, वो परेशानी भी है। केयरफुली रहना। आप इस तरफ भी नहीं आएंगे, आप इस चैनल के अंदर या मुझे देखने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको ऐसा फेंक देगा बुरा शक्ति। इसलिए आप पूरे के पूरे हमारे साथ आना है, तभी 365 डेज में वो देखेंगे। वो कुछ ना करके, परमात्मा को ना देके, कुछ ना कुछ अपने मनमानी सब कुछ करके, सारे चीज दुनिया का सारा चीज करके और आके बोलना सर कुछ नहीं आता है, क्या है क्या समझ में नहीं बोल सकता है। साथ साथ आएंगे तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा पॉजिटिव क्वेश्चन आएगा। यह है फर्क। तो इसलिए हमें उन लोगों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना करेंगे। ठीक है जी। एक और सवाल है मेरा, ये बाबा ये भागवत कौन से 250 साल पहले और जो आपने बताया कि जब परमात्मा आपको राह दिखाना रहेगा तो किसी भी एंगल से दिखा सकता है। तो कल मैं बैठा था, अचानक यूट्यूब पे वीडियो आया राजू दीक्षित सर का कि ये बताया कि कफ पित्त का जब बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और उसको कफ पित्त बात को बैलेंस अगर जो रख पाता है वही सही से अपने लाइफ को जी सकता है। इसका क्या है सर, थोड़ा सा? सारे लोग बैलेंस में नहीं है। आपको मतलब दुनिया के कौन सा लोग बैलेंस्ड है? कोई भी बैलेंस में नहीं है। आपका मालूम है कौन है? मैं बोलता हूं वो 10% के ऊपर 90% है ना। 90% का मतलब क्या है मालूम है? 14 करोड़ गया तो 136 करोड़ पागल है। समझेंगे आप यकीन करेंगे? 136 करोड़ पागल इस दुनिया में है। देखने में बहुत अच्छे होंगे, देखने में बहुत अच्छे होंगे। आप बोलते हैं ना बैलेंस नहीं होता है, उनका बैलेंस नहीं होता है। आप उनके पास जाके बात करें तभी पता चलेगा। एक 10 मिनट बात करते ही मुझे पता चलेगा कितना दुरात्मा इनके अंदर है। एक 10 मिनट बात करते से, एक 10 मिनट बात करें, सब कुछ पता चलेगा आपको। 365 डेज के बाद 2024 में आपके एंटर करते टाइम आप देखेंगे ये सब लोग कितने पागल है, इतने पागल है, इतने पागल है। ये लोग इतने पागल हो गए हैं, इनको बचाना बहुत मुश्किल है। पागल है, आप यकीन करेंगे 136 करोड़ पागल है। ये लोग हमें देखे पागल बोलेंगे। सिर्फ 14 करोड़ है बचने वाले, बाकी सब इम्बैलेंस्ड है। आप बात करेंगे, वो 10 मिनट बात करेंगे तभी पता चलेगा। 10 मिनट अच्छा बात करेगा, 10वां मिनट बोलना शुरू करेगा अपने परेशानी। सब कुछ ठीक है यार, लेकिन ऐसा, लेकिन बोलेगा ना, बस खत्म हो, वो खत्म। और 136 करोड़ में है, छोड़ दे उसको। अभी मालूम होगा इम्बैलेंस क्या है। ये स्वामी जी क्या बोलना है, हम बताएंगे क्या इम्बैलेंस है। कितने कुछ मेरे साथ में संयम हुआ है जी सर। हम दोनों, मैं और मेरा वाइफ इतना हंसेंगे इन लोगों को देखे। एक एक आदमी को देखे हंसना आता है। सच्ची बोलेंगे तो बीबीसी मेटा में बहुत सारा लीडर्स को देखे, सच्ची इतना इम्बैलेंस्ड है मत पूछे। और पर्लवेन का कहानी बड़ा कहानी है, इधर बहुत सारा इम्बैलेंस को देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो शुक्रिया जी। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे हम भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। इम्बैलेंस से बचना है। इसलिए मैं बोलता हूं, आप पूरा का पूरा सारा अंधविश्वास करके, ये पूजा वो पूजा सब कुछ करके इधर नहीं आना, और मुझसे आके नहीं बोलना ये समझ में नहीं आता ये क्या है। ये आपको पागलपन लगेगा। मैं गारंटी बोलता हूं, आप हमसे निकल के वो पागलपन लोगों के साथ मिल जाइए। क्योंकि ये पागलपन दुनिया है, इसलिए ये हमें पागल बोलेंगे। तो ये पागलपन का एक ग्रुप है ये, ठीक है ना।
दुनिया लोगों के लिए पागलपन का एक जगह है, इधर नहीं आना, बहुत ख्याल से आना। लेकिन ये पागलपन क्या करेगा आपको 365 डेज में बहुत अच्छा समृद्ध वाले बड़े समृद्धि में लेके जाएगा, और बहुत पैसा मिलेगा, बहुत स्वस्थ होएंगे, बहुत शांत समाधान में रहेंगे, सारा ज्ञान आपको होएगा, पूरा दुनिया के बारे में सब कुछ आपको पता चलेगा। आप किसी से कोई कंफ्यूज ना रह के बहुत आराम से सीधा जिएंगे। तो इसके लिए प्रार्थना करता हूं। अभी 11 बजे हो गया। आप लोग मेरे प्रार्थना करते करते आप लोग थोड़ा सीखना है मैं क्या प्रार्थना करता हूं, सीखना है। आप 365 डेज में इतना पक्का हो जाना चाहिए कि प्रार्थना में आप परफेक्ट हो जाएंगे। पुष्पलता में आप हैंड रेज किए हैं, बताइए। नारी शक्ति बात करना है। बताइए कुछ। बाय मिस्टेक हैंड रेज किए हैं या ठीक है, तो बाय मिस्टेक होगा। ठीक है, आपका माइक ऑन है, और कभी बोलना चाहते हैं कोई बोल सकते हैं, नहीं तो मुश्किल नहीं है। और सारे के सारे माइक मैं ऑन कर देता हूं अभी। तो प्रार्थना करते टाइम कोई डिस्टरबेंस उधर होता है तो आप माइक बंद करें, और नहीं तो आपका माइक ऑन है। मैं इसलिए प्रार्थना करने वाला हूं कि इस साल में बहुत सारा चीज आप देखने वाले हैं। इसके लिए आपका मन इतना खोलना है, परमात्मा को इतने अंदर घुसने देना है आप, तो वो आके बहुत सारे खुलेंगे। सिर्फ मेरी बात नहीं है, लेकिन इसमें परमात्मा काम करने के लिए मेरा सुबह का 5 मिनट मैसेज सहायता करेगा, और रात को 9 से 9:30 बजे हम जब बैठते हैं वो थोड़ा सहायता करेगा आपको, और रविवार में हम इधर बात करते हैं वो सहायता करेगा पूरे हफ्ते में। तो हर एक हफ्ता हम आगे जाते रहेंगे 365 डेज में। जब पूरा होएगा तो आप देखेंगे बहुत बड़ा चीज आपकी जिंदगी में होने वाला है। उसका इंतजार करें, उसका यकीन करें। आप संदेह नहीं रखना, आप नेगेटिव नहीं रहना, तो कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। तो पॉजिटिव रहें, सीखें, समझें, और कभी भी मुझे बुलाइए, व्हाट्सएप में बताइए क्या टाइम आने वाले हैं, तो हम बताएंगे उस टाइम पे हम बिजी है या नहीं, या मेरा टाइम क्या है वो बताएंगे, हम उस व्हाट्सएप में डिस्कस करेंगे। फिर उस टाइम पे आप बुलाइए, मैं बैठेंगे आपके साथ, ठीक है। तो हम सब लोग आगे जाना है, सब लोग एक साथ रहना चाहिए। तो हमारा माइंड एक साथ रहना चाहिए, हमारा मन एक साथ नहीं है तो इधर इकट्ठा होके कोई फायदा नहीं है। जिनका मन इधर का इसका नेगेटिव होता है वो कुछ नहीं हासिल कर सकता है। जो पॉजिटिव होता है वो साथ साथ आके बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, 2 मिनट प्रार्थना करता हूँ। आपका आंख बंद कर सकता है तो कर सकें, ये तो मुश्किल नहीं है, कर सकता है तो करके सुनेंगे तो और कॉन्सेंट्रेट करके आप सुनेंगे, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनिए। परमेश्वर, ये साल का पहला दिन हम लोग आपके चरण में आए हैं। परमेश्वर, आपका रूप नहीं होता है, लेकिन आप बात करते हैं, आपका मन होता है, आप हमें समझते हैं। अभी 2 घंटे हम इधर बात करते टाइम आप हमारे साथ थे। आप हर एक आदमी को, जो भी इधर आए हैं, सब भाई बहन को आप जानते हैं। आप उनको बुलाए, आप उनसे बात करना चाहते हैं, और उनको आपके शरण में लेना चाहते हैं। आप उनको सब कुछ देना चाहते हैं। अभी 2024 एक साल खत्म करके नए साल में हम पांव रखते टाइम आप हमारे साथ रहेंगे, इन लोगों के साथ रहेंगे, और बहुत बड़ा कार्य उनके जीवन में आप करने वाले हैं, जिंदगी में करने वाले हैं। इनके लिए इनका मन खोले, उधर दुरात्मा कुछ ना करेगी। दुरात्मा को हटाइए इनके मन से, सारी तरफ से आप बंद करें।
तो दुरात्मा अंदर ना घुसे। सिर्फ आप राज्य करें, आप उनसे बात करें, तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ में बहुत अच्छी जगह में बिठाइए और आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा ओपनिंग इनको दे दे, तो दुनिया वाले देख के तंग रह जाना है कि ये लोग आपके बेटे हैं, बेटी हैं, ये लोग देखना, ये लोगों को दूसरे लोग देखना है। और जो भी 10% इस दुनिया में फंसे हुए हैं कहीं भी, उन लोगों को आप निकाल के इधर लेके आइए, हमारे साथ मिलाइए। इसके लिए इन लोगों को आप उपयोग करें, ये लोग दूसरों को बात करने का शक्ति दें, उसका बहुत बड़ा अभिषेक इनके सर पे दें और इनके सर पे हाथ रखें और पावर दे दें, शक्ति दे दें, ये लोग जाके सबसे बात करें। तो दुनिया के सब जगह से, भारत के सब जगह से 14 करोड़ लोग आ जाए। वो आप कर सकते हैं, आपके लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन आप मनुष्य के निर्भर में रहते हैं, इसलिए हम आपके साथ रहेंगे। हम आपके साथ रहने की शक्ति हमें दे दें, हम सबको पूरा शक्ति देके हमारा फैमिली को, हमारे घर को आप बचाइए, आप सुरक्षा करें, पूरा शक्ति आंख भी नहीं डालें इनके घर में, और सब बुरा शक्ति को हटा के उस घर को शांत समाधान घर बनाए और बहुत कुछ अच्छाई दे दे। एक और बार हम सबको आपके न्यौछावर करते हैं। इस साल में शुरुआत में हम बहुत अच्छा शुरुआत करना है। आज से हम एक एक दिन अच्छाई दे के आगे बढ़ना है और इस साल के अंत में हम इतना बड़ा जिंदगी देखना है कि दुनिया वाले तंग रह जाए। हम सबको आपके चरण में देते हैं और प्रार्थना सुनने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। बस इतना सिंपल है प्रार्थना। ये प्रार्थना